दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए हैं बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। तो दोस्तों, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो फ्रेशर के लिए है फाइनली, ठीक है। जहाँ पर ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। अब बात करें कि यहाँ पर किस तरीके की वैकेंसी और टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी हैं अलग अलग लोकेशन के लिए, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होगे आप। अब चलते हैं जैसे वैकेंसी, जैसे तमिलनाडु, अलग अलग लोकेशन, जैसे तमिलनाडु के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन मशीनिस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। इसका ड्यूरेशन रहेगा आपका 12 मंथ का, 25 वैकेंसी हैं। ऐसे कर्नाटका लोकेशन के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और मशीनिस्ट, जिसका भी ड्यूरेशन सेम है, वैकेंसी 10 है। केरला के लिए भी ऐसे यहाँ पर देख रहे हो, अलग अलग ट्रेड वही दी हुई हैं, ड्यूरेशन सेम है, 15 वैकेंसी हैं। आंध्र प्रदेश 24 वैकेंसी हैं, ड्यूरेशन सेम है। और नेक्स्ट बात करूँ तेलंगाना, तो यहाँ पर ड्यूरेशन सेम है, 29 वैकेंसीज़ हैं। तमिलनाडु, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है जो जैसे कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो वैकेंसीज़ हैं वो दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस के लिए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो तमिलनाडु के टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज हैं, सारी की सारी देख रहे होगे आप। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी हैं और अलग अलग लोकेशन के लिए हैं। कुछ अकाउंट्स के लिए वैकेंसी हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी हैं। इस तरीके से वैकेंसी यहाँ पे है, आपके सामने सब कुछ है। सेल्स के लिए वैकेंसी हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी की मैं बात कर लूँ तो 300 वैकेंसी हैं, जिसमें से अनरिजर्व वाले के लिए कितनी है, 169। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दी हुई हैं, देख रहे होगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें इस नोटिफिकेशन में समझाई गई हैं, ठीक है। उसके लिए अच्छे से आपको इसे पढ़ना है, रीड करना है। जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका अगर ये कोड है ये वाला, और ट्रेड अपन से फिटर है, तो आपको क्या आईटी फिटर से चाहिए। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग के लिए देख रहे होगे आप, आईटी इलेक्ट्रीशियन, इस तरीके से यहाँ पर सारी ब्रांचेस बताई गई हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है, आप नेक्स्ट चलोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आप अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए हो तो डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर 3 ईयर, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए हैं। ओबीसी में हो तो 45% मार्क्स चलेगा, सॉरी SC ST PWD में तो 45% मार्क्स चलेगा। ऐसे ही दोस्तों मतलब फाइनली बात करूँ तो टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा चाहिए और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आईटी चाहिए। नेक्स्ट आगे बहुत सारी और भी वैकेंसीज थी, जैसे कि अकाउंट्स के लिए हैं। और देखो यहाँ पर देखो अकाउंट्स के लिए बताया गया, जैसे यहाँ तो ग्रेजुएशन मांगा है, 50% मार्क्स होना चाहिए और 45% SC PWD कैटेगरी के लिए चलेगा। ऐसे यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बताया गया है तो 12th चाहिए, ठीक है, पर 12th से कम क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा। ऐसे यहाँ ट्रेड अप्रेंटिस, तो यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, 12वीं पास चलेगा यहाँ पे हैं। और बट बिलो ग्रेजुएशन, ये ध्यान रखें, मतलब ग्रेजुएशन से बिलो आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होता है, अप्लाई कर सकते हो आप। ऐसे यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस जो रिटेल एसोसिएट के लिए, फ्रेशर के लिए यहाँ 12th पास चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर सेल्स के लिए मिनिमम 12th। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझा देगी, मेरा जो देखना है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपका लर्निंग रेगुलर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें तो इसके सारी चीज़ें केस जो केस हैं, मतलब रिलेटिव, क्या आपने क्वालिफिकेशन किया तो अप्लाई नहीं कर सकते वरना कर सकते हो, सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पूरा बता दिया गया एज 18 से 24 जो 30/11/2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी। और यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल का छूट दी गई है। इस तरीके से हमें 3 साल का OBC के लिए छूट दी गई है। इस तरीके से यहाँ पूरा आपको रिजर्वेशन के लिए जो छूटें दी गई हैं वो बता दी गई दोस्तों पहले से ही। तो आगे चलें तो आगे यहाँ पर बता दी गई, जैसे कि आपका कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगे। जैसे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्या क्या होगा, तो टेक्निकल हैं,
जीए, रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश, इस चीज़ें आने की हैं। और अगर आप जो है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट के लिए हो तो क्या होने वाला है वो चीज़ बता दी गई है। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री के लिए हो तो क्या होने वाला, क्या क्या आने वाला है, वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ऐसे दोस्तों आप ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स के लिए हो तो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है फाइनली। ठीक है, तो आपकी समझ में मुझे लगता है अच्छी तरीके से आ गया होगा। सिलेक्शन का तरीका भी यहाँ पे ऑलरेडी देखो आपको समझाया गया कि भाई रिटन टेस्ट होगा। हाँ, रिटन टेस्ट के बाद आपका मीटिंग होगा, उसके हिसाब से उसमें आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट में आपके एमसीक्यू आएंगे। हैं, इस तरीके आपको वन ऑप्शन जो है चूज करना है उसमें से। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दी। उसके लिए आपको क्या है, ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा चीज़ें समझाई गई हैं। फाइनली मैं जाऊँ तो आपको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जो अप्रेंटिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर 2021 शाम को 5 बजे तक है। तब तक आप अप्लाई इसे कर सकते हो। पूरी लिंक यहाँ बता दी गई हैं। ये देखो, ITI ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट के लिए, डेटा एंट्री के लिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, ये सारी की सारी लिंक आपके सामने है। ठीक है, तो इजीली आप अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। वरना आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ से ले भी सकते हो, ठीक है, जाके। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती कि आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि लिंक सारी की सारी हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या जो आपका यहाँ पे जैसे कट ऑफ है, एज क्वालिफ़िकेशन, वो आपका 30/11/2021 रखा गया है। ठीक है, अप्लाई का प्रोसेस, तो अप्लाई का प्रोसेस जो दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा 10 दिसंबर 10 बजे से, और 27 दिसंबर 2021 शाम को 5 बजे तक पूरा बता दिया गया है। लिंक ये रहेगी, पूरी लिंक बता दी गई है। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको है दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों NLC इंडिया लिमिटेड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। S1 ग्रेड के लिए पूरा बता दिया गया यहाँ पर जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल और दोस्तों माइनिंग के लिए वैकेंसीज हैं, जो यहाँ पर 178 वैकेंसी हैं। ठीक है, जो NU के लिए। और टोटल वैकेंसी की बात करूँ मैं तो टोटल वैकेंसी 238 इसी के लिए हैं केवल, जो जूनियर इंजीनियर के लिए हैं, JEE के लिए। मैकेनिकल अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे मैकेनिकल के लिए 95, इलेक्ट्रिकल के लिए 101, सिविल के लिए 21, केमिकल के लिए 3 और माइनिंग के लिए 18। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, जो प्रोजेक्ट वाइज, जो मैं जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट उसके वाइज बता दी गई यहाँ पर, कहाँ कहाँ के लिए, किस किस यूनिट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ के लिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझा दी गई यहाँ पर। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें बताई गई क्वालिफ़िकेशन से रिलेटिव, क्या क्या क्राइटेरिया, जैसे डिप्लोमा चाहिए मुझे, उसके बाद AICT या स्टेट थ्रू आपका अप्रूव होना चाहिए इंस्टीट्यूट टेक्निकल। यहाँ पे बता दिया गया जैसे मैकेनिकली फुल टाइम, पार्ट टाइम डिप्लोमा एंड मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए बता दिया गया है, और सिविल, केमिकल और आपका माइनिंग। यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। ठीक है, मिनिमम जो है मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व, EWS, OBC कैटेगरी में तो 60%, अगर आप SC ST कैटेगरी में तो 50% यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पर बता दिया गया जो भी सारी चीज़ें ना, रिजर्वेशन है जो भी है ना, तो वो सारी चीज़ें क्राइटेरिया क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें बता दी गई है। यहाँ पर बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे स्केल भी बता दिया गया। अच्छा खासा पैकेज है, 8.82 लैक्स, मतलब बहुत अच्छा खासा पैकेज है डिप्लोमा वाले के लिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है अपर एज लिमिट सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो यहाँ पर सर्विस जो भी है ना, वो सारी ट्रेनिंग पीरियड जो भी आपका कैसे कैसे रहेगा, ग्रेड 2 कब मिलेगा, सेलेक्ट कैंडिडेट होगा तो ग्रेड S2 ग्रेड मिलेगा, उसका इतना पैसा रहेगा। हाँ, और ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं फाइनली। ठीक है, तो उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें वो बता दी गई हैं। और रिजर्वेशन जो भी है ना। अब फाइनली बात आती है कि सिलेक्शन का तरीका क्या था। यहाँ पर देखो सीधा लिख दिया गया है
कि आपका जो सिलेक्शन का तरीका रहेगा वो क्या है, आपका रिटन टेस्ट अंडर मार्क्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिटन देना है। रिटन में क्या क्या रहेगा वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से समझाया गया आपको। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ये रिटन देना है। और रिटन और यहाँ पर दोस्तों फिर आपको बता दिया गया है पूरा, यहाँ पर कॉल लेटर सेंड कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जनरल कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, आप इंडियन होने चाहिए, आपका क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। तो वो चीज़ आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पूरा तरीका बताया गया है। 5/1/2021 से पहले पहले करना पड़ेगा, हाँ, शाम को 5 बजे लास्ट है। 8/12/2021 से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए हैं, कितने केवी के कितने जेवी के जो भी रहेंगे ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। मैं एक एक डॉक्यूमेंट नहीं बता सकता, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं लास्ट डेट बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। तो चलते नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। NCL में वैकेंसी है और शॉर्ट में बताऊँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला इसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे वेल्डर के लिए वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी है, फिटर के लिए वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक के लिए वैकेंसी। इस तरीके से यहाँ पर टोटल वैकेंसी 1295 वैकेंसी हैं। क्या क्या मांगा, 8th एंड IT मांगा गया है, सब आप देख रहे होगे सामने ये सब कुछ फाइनली, क्योंकि मैं इसे बता चुका हूँ। रिजर्वेशन सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। और यहाँ पर पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अप्रेंटिस, तो आप अप्लाई कर पाओगे 6/12/2021 से 20/12/2021 के बीच में से आपको फॉर्म को फिल कर देना है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें आपको सिलेक्शन का तरीका क्या रहेगा वो चीज़ बता दी गई आपको कि भाई सिलेक्शन का तरीका क्या रहेगा, क्या क्या कैसे कैसे पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको कैसे मेरिट लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई गई हैं। फाइनली टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर दिए गए हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ ईजीली कि यहाँ पे देखो कंडीशंस ये सब आपको ये फॉलो करते हुए इसका लास्ट डेट ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो डिप्टी मैनेजर हैं, और आपका यहाँ पे आप देखोगे DGM सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जो दोस्तों अलग अलग माइनिंग के लिए वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए, फाइनेंस में डिप्टी मैनेजर, सिक्योरिटी ग्रेड में सीनियर मैनेजर हैं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट ग्रेड डिप्टी मैनेजर, इस तरीके से यहाँ वैकेंसी है। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है दोस्तों 28/12/2021 है। और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए omcltd.in पे जाना रहेगा, स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पूरा प्रोसेस समझाया गया। भुवनेश्वर लोकेशन के लिए है, कोरियर भी कर सकते हो, पोस्टल भी कर सकते हो इजीली। चलते नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों IPR ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए वैकेंसी ग्रेजुएशन के लिए बताया गया है। यहाँ पर 22 वैकेंसी और टेक्नीशियन के लिए 15 वैकेंसी बताई गई। यहाँ पर पूरा बता दिया गया है कि भाई अगर आपने ग्रेजुएशन वाले हो तो BTech होना चाहिए, अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे वेतन भी बता दिया गया है कि आप अगर ग्रेजुएट हो 10,500, अगर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 9,400 रुपये 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पे पूरा जनरल कंडीशंस बता दी गई हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको इस लिंक पे जाना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट मैं चलूँ तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको NATS पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका लास्ट डेट जो है 21/12/2021 है, मिडनाइट जो 11:59। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ पर जो लास्ट डेट है आपको ऊपर ही देखने को मिलेगी 25 दिसंबर है, स्टार्टिंग डेट 7 दिसंबर है, पूरा देखा है। जनरल मैनेजर्स के लिए वैकेंसी है जहाँ फुल टाइम डिग्री मांगा गया इंजीनियरिंग से, बाकी सारी चीज़ें बताई गई। एज क्राइटेरिया, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी है, डिग्री मांगा गया है। टेक्निकल जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए क्वालिफिकेशन मैक्सिमम रिलेटिव रहती है, पूरा एक्सपीरियंस ही बताया गया। डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आपको लोअर मैनेजर के लिए भी HCA के लिए, डिप्टी मैनेजर के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जूनियर मैनेजर के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे हैं। डिप्लोमा है तो सिविल है, सारी ब्रांचेस यहाँ पे दी गई हैं। तो फाइनली यहाँ पर पूरा टर्म्स कंडीशंस बताए गए हैं।
कहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशन चलेगा, क्या छूट मिलेगी, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझाएगी। उसके लिए आपको क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना रहेगा, जहाँ से आप वो इजीली इसे अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट, जो भी छूट, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। इसमें क्या आपको पूरा बता दिया गया है कि भाई आपको यहाँ पे जाना है job.AWPLY.in/GRAC 2021, जहाँ पे जाना रहेगा और इजीली आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन फिल करके आपको भेजना भी, यहाँ पे पूरा एड्रेस बता दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। तो मुझे लगता है चलते नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जहाँ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से चाहिए, या आपके पास यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई 2 ईयर एक्सपीरियंस जो भी रिलेटिव है, या ITI NTC, और यहाँ पर 222 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है, जहाँ डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पूरा बता दिया गया आपको, जो है ना 7 ईयर एक्सपीरियंस और ITI है तो 22 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, रिलेटिव ब्रांचेस। या आपके पास ITI है तो 22 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट वेल्डिंग के लिए, तो यहाँ पर देखोगे तो डिप्लोमा मैकेनिकल से चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस बता देगा सारी चीज़ें। ऐसे दोस्तों स्ट्रक्चर के लिए वैकेंसी है, पाइप के लिए वैकेंसी है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट या डिप्लोमा मैकेनिकल से रिलेटिव है, इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों पेंटिंग के लिए वैकेंसी है, तो रिलेटिव ब्रांचेस चाहिए। फाइनली अकाउंट्स के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैकेंसीज है यहाँ पे। ऑफिसर जहाँ पर 3 ईयर डिग्री चाहिए, जो आर्ट्स से चलेगा, बैचलर चलेगा, हैं बैचलर जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से चलेगा। 3 ईयर डिप्लोमा कॉमर्शियल रिलेटिव है, कंप्यूटर से रिलेटिव है, IT से रिलेटिव है तो भी चलेगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो असिस्टेंट के लिए वैकेंसी, जहाँ 3 ईयर डिप्लोमा भी चलेगा रिलेटिव ब्रांचेस से। और भी अगर आपके पास रिलेटिव ब्रांचेस और कुछ है तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनली। तो यहाँ पूरा आपका जो ग्रेड पे है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे ऑलरेडी का आपका एज क्राइटेरिया पूरा बता दिया गया, इतना एज रहना चाहिए। और जो एक ये दोस्तों कब होना चाहिए सारी चीज़ें, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, वो कैसे रहेगा पूरा बता देगा। सेकंड फेज़ रहेगा वो वर्क एक्सपीरियंस रिलेटिव पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा दी गई हैं। क्या क्या आएगा वो सारी चीज़, 40 मार्क जोड़े जाएंगे उसके, 60 इसके जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी है ना वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर इस तरीके से समझाया गया। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपको समझा दी गई। इसके लिए इजीली आप यहाँ पेमेंट जो पे करना रहेगा इजीली, इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट COCHINSHIPYARD.in पर जाना रहेगा, कैरियर ऑप्शन, वहाँ जाकर आप इजीली इसकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से इजीली आप अप्लाई कर पाओगे इस नोटिफिकेशन को, इस वैकेंसी को इजीली। ठीक है, जनरल कंडीशंस दी गई हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टोर कीपर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर ग्रेजुएशन भी चलेगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा करे हुए मटेरियल मैनेजमेंट से तो प्रेफरेंस मिलेगा। पेमेंट बता दिया। फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी, जहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी से चाहिए, और यहाँ पे अगर आपने डिग्री फार्मेसी से करा रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, जहाँ पर दोस्तों 12th चाहिए, और यहाँ मिनिमम जो स्पीड है सारी कुछ बता दी गई यहाँ पर। ठीक है, एज लिमिट, गैस के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों 12th, 7 ईयर एक्सपीरियंस, या ITI आपका मैकेनिकल से है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है मैकेनिकल से रिलेटिव में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इधर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, 12th चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, रिलेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस है आपके पास मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट बात, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर डिग्री साइंस से चाहिए। अगर आपने 12th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के लिए वैकेंसी, जहाँ BSc डिग्री चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री क्वालिफाई है तो भी चलेगा। 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपके पास है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
इसे अप्लाई करने के लिए इजीली आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है इसके www.becil.com पे, वहाँ पे जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इसे। लेकिन उसके लिए लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों 18/12/2021, उससे पहले पहले आपको ये अप्लाई करना। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, तो यहाँ पर जैसे हम जाते हैं ALIMCO.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंतर्गत ITI एवं डिप्लोमा की अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज है। बहुत सारी ब्रांचेस दी गई हैं यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर तो कितनी ब्रांचेस हैं, इन सब के लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं जो अप्रेंटिस के लिए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों अंतिम तिथि है इसे फॉर्म को भरने की 15/12/2021 है, उससे पहले पहले बनना रहेगा। ये वैकेंसी आपको अप्रेंटिस के लिए पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस पे है तो आप इसे भर पाओगे, वरना नहीं भर पाओगे, सीधी बात है। ठीक है, तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्द मिलते हैं। लेकिन आपको टाइम टू टाइम वैकेंसी चाहिए तो हमारी ऑफिशियली वेबसाइट indianindustrialtutorial.in पर जाते रहें, उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।